दोनों हाथों को इस प्रकार से रखते हुए दोनों पैरों को अपने सामने की ओर फैला लें। इस आसन को हम कहते हैं दंडासन। दंडासन अर्थात एक दंड के समान, एक डंडे के समान अपनी इसमें बॉडी की अलाइनमेंट हो जाती है। अपने पैर पूरे सीधे हो जाते हैं और अपनी स्पाइनल कॉर्ड भी पूरी इरेक्ट हो जाती है। इस आसन में कई आसनों का अभ्यास हम और कर सकते हैं, जैसे कि हम इसमें सबसे पहले करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए अपने दोनों हाथों को साइड में से निकालते हुए लंबी गहरी श्वास लेते हुए सामने की ओर अपनी बॉडी को ट्विस्ट, सामने की ओर बेंड करेंगे और अपनी मूवमेंट को रखेंगे, अपनी गर्दन को मूव करेंगे अपने पंजों की ओर। फिर से इसी प्रकार से करेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे, फिर से श्वास भरते हुए इस प्रकार से लंबी गहरी जब श्वास लेकर छोड़ते हुए आप आसनों का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी और बढ़ने लगता है, आपके शरीर की ऊष्मा बढ़ती है और शरीर की हीट जब बढ़ती है तो आपके एडिपोज टिश्यूज पिघलने लगते हैं और वे पसीने के रूप में और कई बार मलमूत्र के रूप में बाहर निकलकर शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं, जिससे कि धीरे धीरे हम ओबेसिटी से और ओबेसिटी से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से मुक्त होते हैं। आइए देखते हैं अगला आसन। बैठकर किए जाने वाले आसनों में अपने दोनों पैरों में गैप बना लें, लगभग 1.5 से 2 फीट का गैप बना लें और अपने दोनों हाथ कंधों के समानांतर। और इसमें फिर हम वही आसन करेंगे, खड़े होकर कोणासन के रूप में किया था, अभी हम बैठकर कर रहे हैं, एक जगह स्थित होकर कर रहे हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे स्थित कोणासन। स्थित कोणासन के लिए हम राइट हाथ को लेफ्ट पैर के अंगूठे पर लगाएंगे और अपनी बॉडी को लेफ्ट और ट्विस्ट करेंगे। जितना ट्विस्ट कर सकते हैं उतना ट्विस्ट करेंगे। जितना अधिक ट्विस्ट करेंगे आप, उतनी ही ज़्यादा आपकी साइड फैट बर्न होगी और उतनी ही जल्दी आप डिटॉक्सिफाई होंगे। और हम गति बढ़ाकर करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेते और छोड़ते रहेंगे। लंबी गहरी श्वास लेते और छोड़ते हुए जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उस एक्टिविटी में हमारी एकाग्रता बनी रहती है, हम कंसंट्रेट रहते हैं उस एक्टिविटी की ओर। और जब हम किसी भी एक्टिविटी की ओर कंसंट्रेट होते हैं तो हमारी बॉडी फिजियोलॉजिकली उसी एक्टिविटी को हर एक सेल्स, हर एक टिश्यूज़ के माध्यम से दोहराती है और हमारे सारे हार्मोन उसी एक्टिविटी को करने के लिए, उसी एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए स्टिमुलेट होते हैं। हमारे सारे ग्लैंड, बॉडी की सारी जो भी मांसपेशियां हैं उसी कार्य को करने के लिए जुट जाती है। इसी प्रकार से इसे भी आप 50 से 100 बार करते हुए 1000 तक कर सकते हैं। परम पूज्य श्रद्धेय योग ऋषि जी महाराज कहते हैं शत सहस्त्र साधना। शत अर्थात 100, सहस्त्र अर्थात 1000। तो 100 बार से लेकर 1000 बार तक आप इन आसनों को कर सकते हैं। और चलिए अगला आसन को अब हम दोहराते हैं। अगले आसन के लिए दोनों पैरों में गैप को थोड़ा सा कम कर लेंगे, लगभग आधे फुट का हम गैप रखेंगे। और इस आसन का नाम है चक्की आसन, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी माताएं बहनें चक्की चलाती है उसी प्रकार से हम इस शरीर के द्वारा चक्की चलाते हैं। और चक्की चलाते हुए इस आसन के माध्यम से हम फ्रंट इंकम्बरेंस, जो हमारे सामने की ओर फैट जमा है, साइड फैट के रूप में जो एडिपोज टिश्यूज में टॉक्सिन्स जमे हैं, उनको बर्न करते हैं। इस प्रकार से आप लंबी गहरी श्वास लेते हुए जब भी आप सामने की ओर आए तो श्वास छोड़ेंगे और पीछे की ओर जाएं तो श्वास भरेंगे। इस प्रकार से चक्की आसन हमने किया। अब हम देखते हैं कि पेट के बल लेटकर किस प्रकार से हम योगाभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार से पेट के बल लेट जाएं और पेट के बल लेटकर अपनी गर्दन को भूमि से हल्का सा ऊपर उठाकर एक लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे, अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे। और अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पैरेलल रख देंगे और चेस्ट के पैरेलल रखकर अपने नाभि तक के पार्ट को ऊपर उठा देंगे, लंबी गहरी श्वास भरते हुए, लंबी गहरी श्वास छोड़ते हुए फिर से नीचे आ जाएंगे। इसी को फिर से दोहराएंगे।
इस प्रकार डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते हुए आप भुजंगासन का अभ्यास करें। लगभग 100 बार से लेकर आप 1000 बार तक ही इसका भी अभ्यास कर सकते हैं। अगले आसन को अब हम करें, जिस आसन का नाम है शलभासन। शलभासन करने के लिए अपने दोनों हाथों को अपने जांघों के नीचे रख देंगे और जांघों के नीचे हाथों को रखकर अपने एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए फिर से नीचे, फिर अगले पैर को श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसी को दोनों पैरों को उठाकर और दोनों पैरों को फिर से नीचे रखकर भी आप कर सकते हैं। ध्यान रहे लंबी गहरी श्वास लेनी और छोड़नी है। इस आसन के अभ्यास से आपके एब्डोमेन रीजन पर और आपके थाइस पर जो भी फैट जमा है वो फैट बड़ी तेजी से बर्न होते हैं और आप ओबेसिटी से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से धीरे धीरे मुक्त होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि पीठ के बल लेटकर हम कौन कौन से आसनों का अभ्यास करके अपने आप को मोटापा से मुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से पीठ के बल लेट जाएं और पीठ के बल लेटकर लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें और अपने सौभाग्य के लिए भगवान को कृतज्ञता ज्ञापित करें, क्योंकि ग्रेटिट्यूड एक ऐसी विधा है, ग्रेटिट्यूड ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव थॉट से अपने आप को मुक्ति दिला सकते हैं। और पॉजिटिव थॉट्स जब हमारे ब्रेन में आते हैं, जब हम पॉजिटिव एनर्जी से, पॉजिटिव थॉट से अपने आप को आप्लावित करते हैं, तब हमारा जीवन, हमारी पूरी फिजियोलॉजी, पूरे एनाटॉमिकल जो भी बॉडी की सिचुएशंस हैं, सारी रिएक्शंस हैं, सभी एक सही अलाइनमेंट में होती है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम पीठ के बल लेटकर आसन कर सकते हैं। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले हम करेंगे मरकट आसन। मरकट आसन के लिए दोनों पैरों को फोल्ड कर लें आपस में, दोनों पैरों की जंघाएं और दोनों पैरों के घुटने आपस में इस प्रकार से मिले हुए हों, दोनों हाथ कंधों के पैरेलल समांतर रहें, हथेलियां आकाश की ओर हों और अब अपने पैरों को ट्विस्ट करेंगे राइट साइड और अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, कमर से ऊपर वाले पार्ट को ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड। इसी आसन को कपालभाति प्राणायाम के साथ आप करें तो और जल्दी आपको लाभ मिलेगा। आपका फैट डिपोजिशन जो है आपके शरीर से बाहर की ओर और अधिक मात्रा में होगा। इसी आवृत्ति को हम लेफ्ट साइड से फिर करेंगे। इसी प्रकार आप इस आसन को, मरकट आसन को स्पीड के साथ भी कर सकते हैं, इस प्रकार से, जिससे कि आपके शरीर का फैट स्वेटिंग के रूप में बर्न हो। इसे भी आप 100 बार से लेकर 1000 बार तक कर सकते हैं। और मरकट आसन का सेकंड स्टेज करने के लिए दोनों पैरों में गैप बना लें और अपनी बॉडी को राइट साइड में ट्विस्ट करें और पैरों को लेफ़्ट साइड ट्विस्ट करें। लेकिन पैरों में ध्यान ये रहे कि लेफ़्ट साइड ट्विस्ट करते समय आपका राइट पैर का जो घुटना है वो लेफ़्ट पैर के पंजे के अंगूठे पर रहे। इस प्रकार से आप इस आसन के सेकंड स्टेज को करेंगे। मरकट आसन का दूसरा अभ्यास श्वास प्रश्वास पूर्वक जब हम करते हैं तो इससे हमारा साइड फैट और फ्रंट फैट दोनों बर्न होता है। और सिर्फ बर्न ही नहीं होता है, इससे हमारे डाइजेस्टिव जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, ओबेसिटी के साथ साथ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी इससे ठीक होते हैं। योग की एक बहुत खास बात यही है कि योग सिर्फ एक रोग को लक्ष्य नहीं करता है, योग पूरे शरीर को लक्ष्य करके पूरे शरीर की संपूर्ण क्रिया प्रणाली को स्वस्थ करता है। और संपूर्ण शरीर की जब क्रिया प्रणाली स्वस्थ होती है तो व्यक्ति सिर्फ किसी रोग विशेष से नहीं अपितु संपूर्ण व्याधियों से, संपूर्ण शोक से, संपूर्ण कष्टों से अपने जीवन को दूर करता है और जीवन को सुखमय बनाता है।
इसी आवृत्ति को आप राइट साइड में भी कर सकते हैं, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड। इसी आवृत्ति को स्पीड के साथ आप जब करें तो लंबी गहरी श्वासों की संख्या और अधिक तेज हो जाएगी। मर्कटासन का दूसरा अभ्यास कर रहे हैं और अब हम देखते हैं अगला आसन द्विचक्रिकासन। द्विचक्रिकासन के लिए दोनों पैरों को आपस में फोल्ड करके ऊपर उठा लें और सीधा करके इस प्रकार से पैरों को आपस में चक्र के समान घुमाएंगे। इसी को हम कह देते हैं द्विचक्रिकासन। दोनों पैरों को चक्र के समान इस प्रकार से घुमाएंगे। फिर इसी को अपोजिट डायरेक्शन में भी हम घुमा सकते हैं। लंबी गहरी श्वास लेते और छोड़ते रहें। और अब हम अगला देखते हैं पादवृत्तासन। बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम के अभ्यास से पहले हम अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए शवासन का अभ्यास करेंगे। जो भी हमने स्वीटिंग के लिए मसल्स पे स्ट्रेंथ डाला है, स्ट्रेस डाला है, उस स्ट्रेस को हम रिलीज़ करेंगे। शवासन में लंबी गहरी श्वास लेंगे, अपने पूरे शरीर को फ्री छोड़ देंगे। इस प्रकार से अपने आप को पूर्ण तनाव से मुक्त कर शवासन के अभ्यास। अब हम प्राणायाम की ओर अग्रसर होते हैं। प्राणायाम की ओर अग्रसर होने से पूर्व बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे और आराम से सहजतापूर्वक किसी भी ध्यानात्मक आसन में जिसमें आप सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठ सकें, ऐसे आसन का चयन कर लें। पद्मासन, सुखासन या फिर वज्रासन, जिस भी आसन में आप बैठ सकें उस आसन में अपने आप को स्थिर कर लें और ध्यान मुद्रा, प्राण मुद्रा, वायु मुद्रा या अपान मुद्रा, किसी भी मुद्रा में अपने आप अपनी मुद्रा बना लें। ध्यान मुद्रा के अभ्यास से आपके शरीर की समस्त तनाव से आप मुक्ति पाते हैं और तनाव भी एक कारण है समस्त अनेकों प्रकार के रोगों का। ओबेसिटी पर भी तनाव का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। ओबेसिटी से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स उत्पन्न होते हैं और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स से हमारी ओबेसिटी भी बढ़ती है, डायरेक्टली इफेक्ट होती है। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए लंबी गहरी श्वास लेंगे और लंबी गहरी श्वास छोड़ दें। इसे आप तीव्र गति से भी कर सकते हैं। ओबेसिटी वाले पेशेंट्स में तीव्र गति से किया गया भस्त्रिका प्राणायाम का एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा गया है। भस्त्रिका प्राणायाम के पश्चात हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए आप अपने आप को सबसे पहले कंसंट्रेट करेंगे अपनी नाभि पर और नाभि पर कंसंट्रेट होने के बाद झटके से श्वास को एक्सहेल करेंगे। इस प्रकार से श्वासों को हम बाहर झटके से एक्सहेल करेंगे। इनहेल के लिए कोई हम प्रेशर नहीं देंगे। इनहेल अपने आप स्वतः ही होने लगेगा। आपका पूरा मूवमेंट, आपकी पूरी प्रयत्नशीलता झटके से एक्सहेल करने की ओर ही रहेगी। जितना हो सके उतनी नाभि को अंदर की ओर खींचने का प्रयास करेंगे। कपालभाति प्राणायाम के बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आप वायु मुद्रा बना लें। वायु मुद्रा बनाकर अपने अंगूठे को रखेंगे राइट नोस्ट्रिल पर और लेफ्ट नोस्ट्रिल से गहरी लंबी श्वास लेंगे और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके राइट नोस्ट्रिल से गहरी लंबी श्वास छोड़ देंगे। फिर राइट नोस्ट्रिल से गहरी लंबी श्वास लेंगे और फिर उसी को लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ देंगे। इसी आवृत्ति को हम 5-10 मिनट से लेकर आधे घंटे से लेकर 1-1 घंटे तक कर सकते हैं। और इस प्राणायाम को आप जितना करें उतना ही कम है, क्योंकि आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन के लेवल को ये कम करता है और हैप्पी हार्मोन को, गुड हार्मोन्स को बढ़ाता है। गुड हार्मोन्स के बढ़ने से हम प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्न रहने से हमारी शरीर की समस्त चयापचयिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक सारी शरीर की एक्टिविटी अच्छी प्रकार से सुचारू ढंग से चलने लगती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम का कुछ देर अभ्यास करेंगे।
जितना गहरा लंबा श्वास ले सकते हैं, जितनी गहरी श्वास ले सकते हैं, जितनी धीरे धीरे श्वास ले सकते हैं उतनी धीरे धीरे श्वास लें, और जितना धीरे धीरे श्वास छोड़ सकते हैं उतना ही धीरे धीरे श्वास छोड़ें। इस प्रकार से डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम हमने किया। अब हम करेंगे अगला भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम। यह भी स्ट्रेस लेवल को बहुत तेज़ी से गिराता है और आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज़ करने के लिए स्टिमुलेशन देता है। गहरी लंबी श्वास लेंगे। पहली उंगली माथे पर, कान अंगूठे से बंद, शेष 3 उंगलियां आँखों पर। लंबी गहरी श्वास लेकर भ्रमर के समान मुख को भी बंद रखकर ओंकार का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में गहरा लंबा श्वास लेकर ओंकार का नाद करेंगे, उद्गीत प्राणायाम करेंगे, प्रणव ध्यान करेंगे। थोड़ी देर अपनी श्वासों पर ध्यान टिका देंगे, किस प्रकार से श्वास आ रही है और किस प्रकार से शरीर से श्वास बाहर जा रही है। फिर दोनों हाथों को आपस में घर्षण करके इसकी ऊष्मा को अपनी आँखों पर लगाएंगे, समस्त चेहरे पर लगाएंगे, कान पर लगाएंगे, पुनः आँखों के सामने रखकर आँखों को धीरे धीरे हाथों के अंदर ही खोल देंगे। और इस प्रकार से आप जब प्रतिदिन योगाभ्यास को अपने जीवनचर्या में शामिल करते हैं तो मात्र ओबेसिटी या फिर कोई रोग विशेष नहीं, अपितु समस्त रोगों से आपके जीवन के सुखमयी यात्रा प्रारंभ होती है और यह यात्रा समाप्त होती है आनंद के, प्रसन्नता के, सुख के एक गहरे सागर में जाकर। आपका जीवन बहुत खुशियों से भर जाता है। आपके जीवन में कष्ट का, किसी भी प्रकार के शोक का, क्लेश का कोई नामो निशान नहीं रहता है। इस प्रकार से अगर आप प्रतिदिन योगाभ्यास करते रहें। इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओम शांति शांति शांति।